कम्युनिटी में एक पोल डाला था ऐसे ही कि भाई गुजराती में व्लॉग बनाना चाहिए या हिंदी में व्लॉग बनाना चाहिए, तो इसकी दो बातें हैं। केम छो मित्रों, आओ आओ, देखो ये लो मेरे भाइयों बहनों, ये द्राक्ष खाइए आप। द्राक्ष कितनी सुंदर द्राक्ष है ये, इतनी सुंदर है कि ये अभी मैं यहाँ से इसको दूर कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। रही बात आज के दिन की, आज का दिन तो कैसा उधड़ उधड़ गया, कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठे, नाश्ता करने बैठने वाले थे, पता चला काम पे जाना, दौड़े। फिर वहां से कुछ ये सब बन ब्रेड लेना, वो सब दौड़े। फिर दौड़े दौड़े इतना दौड़े कि फिर मैं आया रात को घर कुछ 7:30-8 बजे। 8 बजे आके देखा तो यहाँ पे सब माहौल सेट है। फिर मेरे को बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं थोड़ी देर सो गया। तो मैं फिर अभी उठा हूँ 10:15 बजे, तो थोड़ा फ्रेश हुआ ये। फिर यहाँ आके देखा, सीधा द्राक्ष ही मेरे को पकड़ा दिया, तो मैं ये द्राक्ष खा रहा हूँ। और सुगंध भी बहुत ही लाजवाब आ रही है अंदर से। लेकिन तब तक हमारे मिलिए इनसे, तालियों ना गड़ाती बताओ। देखो ताली भी वो खुद ही बजा। Super enthusiastic. या ब्रो, यू टेल मी, इनके साथ ना कुछ आज हिस्सा हुआ है, हाँ। तो आप बताइए। मेरे साथ बहुत बुरा हिस्सा नहीं हुआ है बिल्कुल। आज मैं बताती हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी, तो उधर ना क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी में बैठे थे, तो इधर से मतलब 2 लेन थी, एक साइड पे 1 वे पे, तो इधर से एक गाड़ी आई, वो ये लेन से तीसरी लेन में जाने की कोशिश की, तो उन्होंने थोड़ी घिस दी हमारी गाड़ी। ओहो। हाँ, किसी को कुछ हुआ नहीं है, मेरे को भी कुछ नहीं हुआ एंड मेरी दोस्त को भी कुछ नहीं हुआ। बट ऐसा इंडिया में अगर होता या कहीं होता तो ऐसा होकार हो, वैसा इधर कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने वो जो गाड़ी जिन्होंने मारी थी, उन्होंने भी साइड में ले ली, हमने भी साइड में ले ली। फिर वो आंटी थी जिन्होंने मारी थी, तो वो आई, हमसे पूछा कि आप ठीक तो हो ना, किसी को लगा नहीं, वो सब हो गया। फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने हमको फ़ोन किया कि अगर आपके पास बैलेंस ना हो, तो उनका सिस्टम है कि वो डायरेक्ट हमको फ़ोन करते हैं, बोलते कहाँ हो, किसी को लगा नहीं, वो वैसे कितने लोग हैं और इंजरी तो गंभीर नहीं हुई, वैसे पूछ के फिर लोकेशन लेके वो आ गए। पुलिस की गाड़ी, उसमें पुलिस वाला बंदे जो थे वो आए BMW में, ऐसा सूटा सूट आ गए। उसकी तो लाइट देख के हम तो अंधे हो गए, क्योंकि वो इतनी हाई पावर दुबई में थी। थे तुम लोग? नहीं, वी वर इन शारजा। ओह, शारजा का वो राफीद जो है ना, उनका वो हाँ। ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम, तो उनके बंदे आए थे, तो उन्होंने पहले आके बोला, हाय हाउ आर यू सिस्टर, एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है कि नहीं, एकदम प्यार से बात की, पूछा भी नहीं कहाँ लगी है वो गाड़ी का स्क्रैच व्रैच। उन्होंने फोटो खींची, एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन, और फिर उधर से वो आंटी को पूछा कि कुछ हुआ नहीं, और फिर बस एप्लीकेशन डाल के जिसकी गलती थी उसको फाइन दे दिया, और फिर बोला कि चलो टेक केयर, बाय बाय। तो फिर तेरे को लगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे सिर्फ scratch चलो, हुआ। अच्छी बात ये जो है। बात बता रही है ना, हाँ। उसका शॉर्ट ये है कि यूएई में लॉ का बहुत इज्जत किया जाता है, और जो लॉ एनफोर्समेंट जितने भी एजेंसियां है, पुलिस ले लो, कोर्ट ले लो, या XYZ म्यूनिसिपैलिटी ले लो, वो लोग कोई आपके पेपर सीधे है तो ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, एक बार मैं ऐसे जा रहा था तो मैंने डाल दी थी गाड़ी। मतलब तब मुझे नया नया लाइसेंस मिला था, और मैं थोड़ा गर्मी में रहता था, इसलिए वो मेरी गलती की वजह से हुआ था। वो मर्ज होने पे तो मैंने देखा नहीं कि मेरे आगे गाड़ी है, मैंने ऐसे ही साइड में से गाड़ी आ रही है कि नहीं देखा, लीवर पे फुल मार दिया। सीधा होकर देखा, सामने ही गाड़ी थी, ठोक दिया। मेरा बम्पर अंदर चला गया था, वो जीप की थी, चेरोकी, तो कुछ भी नहीं। मतलब ये इतनी मैंने कचरा गलती की थी ना, कि अगर वो आगे वाली गाड़ी मैं होता तो मैं मार देता उस बंदे को। लेकिन वो आरबी उतरा उसमें से, एनी प्रॉब्लम? मैं बोला नो सर, इट्स माय मिस्टेक। मैंने ही बोल दिया मेरी गलती है, तो मैं बोला मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। नो प्रॉब्लम, तू बैठ गाड़ी में आराम से, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। फिर रिकॉर्ड ब्रेकर। ताली बजा, ताली बजा। हमारे घर में सबसे
ज्यादा अगर किसी ने एक्सीडेंट किया ना तो वो हमारी मम्मी। अभी भी अड़ीखम जिंदा हूँ। मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतना ठोका है। बेसिक पॉइंट ये है कि आपने भयंकर गलती भी की हो ना तो ऐसा नहीं कि वो डरेंगे वो लोग आके आपको उठा के जाएंगे, वैसा नहीं, एकदम चिल। हाँ, मम्मी के एक्सीडेंट की स्टोरी पे कभी हम अलग से ब्लॉग तो पार्ट बनाना पड़ेगा 45 मिनट्स लॉन्ग व्लॉग। हाँ, और सच में ऐसा है। मेरा एक्सीडेंट बताओ। कौन सा? ओ क्या हुआ था बहन, बताओ तो। वो आगे एक दिन जा रहे थे तो आगे बस ड्राइवर था, मतलब वो स्कूल बस थी तो जा रही थी, खाली थी शाम के टाइम पे, बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे, तो उन्होंने ब्रेक मारी आगे और डैड ने मतलब पीछे से लगा दी। हाँ। तो मैंने डैड को पूछा डैड आपने ब्रेक नहीं लगाई थी, सामने बस आपको दिखी नहीं? तो इसलिए कि नहीं उसने भी ब्रेक मारी, मैंने भी ब्रेक मारी, बट थोड़ी लेट मारी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये मैं तो आके सीधा फोन लेके बड़बड़ करने लगा, लेकिन थोड़ी देर पहले इन्होंने कुछ तैयारियां की है यहाँ के खाने की, वो क्लिप इन्होंने शूट की थी, तो पहले वो डाल देता हूँ। इधर मम्मी हाय, क्या चल रहा है? आलू भाजी। वाह, आज एकदम मस्त देसी खाना। और सबको थोड़ा थोड़ा ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो सोचा कि कुछ ऐसा खाए कि जिससे ना थोड़ा हल्का फील हो। हाँ, और टेस्ट भी अच्छा है ये। टेस्ट भी हाँ, तो बढ़िया वाला तीखा सा आलू का सब्जी और इधर राइस। राइस दोस्तों, तो वो भी ऑलमोस्ट डन हो गए हैं अभी उसको। यस, क्योंकि हाँ कोई टेस्ट ही नहीं आ हाँ। रहा है और मैं सही हो गई। थोड़ी सी वीकनेस है और एक दो दिन में हमारे हाँ हमारे घर में ऐसा मम्मी और कोई भी वो बीमार होता है ना तो ऐसे लो फील होता है हमको। वैसे क्या होता है कि फिर ऐसे एक तो ऐसा मूल कोई पूछता ही नहीं कि तू बीमार है। लोग बीमार होते हैं ना तो पता चलता है कि यार ये Yes. बीमार हो गए। यस, मुझे तो मुंह बनाना पड़ता है कि कोई तो पूछे, ऐसे ऐसे देखती रहती हूँ, कोई घर में पूछता ही नहीं कि मम्मी तू बीमार है। क्योंकि मम्मी ने ना एक लॉजिक हम लोगों को सिखाया हुआ है कि बीमार हो लेकिन ऐसा फील नहीं करने का कि हम बीमार हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग रहने का। थैंक यू मम्मा। तो हम ऐसे सब ही रहने बहुत का। ही तो है ना, पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही बनी रहेगी। यस, हम लोग सब ना एक ही घर में इकट्ठे हो गए हैं और मैं एक बाकी रह गई थी चकुड़िया। तो मैं भी इंडिया से इधर आ गई। दोस्तों साथ में इधर नींबू शरबत भी बनाया हुआ है, तो अभी मैं मम्मी और डैडी पियेंगे। और इसमें है मटर जो मोनू के लिए, कछुआ के लिए है, और बहन गए हैं उनके फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो वो भी बस आती होगी। तो फिर वापस से हम करने वाला है धमाल मस्ती लखन के साथ। मार्केट में बहन भी आ गए हैं और ऐसे आके डायरेक्टली वावे नींबू शरबत। अब तो खातिरदारी तो देखो मेरी कितनी हो रही है। ये हमारी इकलौती रानी है, तो ऐसी तो खातिरदारी हम करना ही चाहेंगे। तो बजे नन्ही सी गुड़िया। मम्मी अब बहन के लिए कोई गाना गाइए ना, ऐसा मस्त। अभी क्या है पता है? क्या है? हमारे बड़े मामा जी है ना, वो ऑफ हो गए हैं जी, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है, वो तो एज उनकी थी और 81 ईयर की थी, फिर भी अपना कोई गया हाँ, है, तो yes. थोड़ा सा दुख होता है। यस यस इसलिए आजकल हम ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, बस Yes. जो नॉर्मली बच्चों के साथ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं वो करते हैं। यस, तो कुछ ही दिनों में हम वापस आएंगे दोस्तों। फिर से आ जाएंगे। अभी मैं फिर से बड़बड़ करने वापस आ गया हूँ दोस्तों, तो आप सहन करना शुरू कर दीजिए प्लीज मेरे लिए। और मम्मी बना रही है राब, यस, और यहाँ है राइस एंड सम पोटैटो सब्जी एंड सम चाय और कीवी। किस ये खुशी क्यों? में? जो मुझे हुआ ना वो आप लोगों को ना हो, इसलिए ये बना रही हूँ। ओहो वाह, प्रिकॉशनरी मेजर्स। Yes. थैंक यू सो मच ब्रो। आइए दोस्तों राब खाने। उसका मुंह में पानी आ रहा है। મને બહુ ભાવે છે। तो उधर बाहर गई थी तो कुछ खा के नहीं आई? नहीं क्यों? ऐसे ही, क्योंकि घर से खा के गई थी तो उधर बाहर कुछ खा के भी नहीं है तो हमारे लिए कुछ खाने का लेके भी नहीं है। एवोकाडो शेक पिया था मैंने एक। हाँ तो हमारे लिए नहीं ला सकती है ने मम्मी? હવે તમે આના તો પછી એમ नहीं तने भावे के ना भावे, तू एक मतलब तेरा ऐसा है कि तेरा चाय पे ही अटका रहता है, फिर मैं नया नया लाऊंगी, तू वो टेस्ट भी नहीं कर। चा पो चा।
चलो ये भी सही है, थैंक्स बेन। वेल्स वाह क्या खाया, वो आलू का सब्जी और वो चावल, ऐसा लाजवाब खाना हो गया हमारा दोस्तों। आई होप आपने भी खा लिया होगा। और हमने ना वो कम्युनिटी में एक पोल डाला था ऐसे ही कि भाई गुजराती में व्लॉग बनाना चाहिए या हिंदी में व्लॉग बनाना चाहिए। तो इसकी दो बातें हैं। पहला तो क्यों ऐसा अचानक से सवाल आया। ये सवाल इसलिए आया कि हम है गुजरात के, मेजोरिटी व्यूअर हमारे हैं गुजरात के, लेकिन हमारा ओरिजिनल जो गुजराती एक्सेंट के हम घर में कैसा गुजराती बोलते हैं वो तो देखने ही नहीं मिला ना किसी को। चलो देखने नहीं मिला वो तो बात की बात है, मुझे तो बोलने ही नहीं मिला ना दोस्तों, मेरा क्या, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत ये भी है कि बहुत सारे हिंदी व्यूअर भी है, फिर वो भी ऐसा सोचेंगे ना कि ये भाई को जब मन होता है तब ऐसा अपने हिसाब से कर लेते हैं ये वो। तो अभी पोल में तो 200-250 वोट आए हैं, उससे तो नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो अगर कमेंट कर सकते हैं तो बताइए, तो एक आधा व्लॉग भी गुजराती में बना देंगे। फिर अगर पसंद आएगा तो उसमें कंटिन्यू। मुझे देखो, मुझे गेल गपाटा करना है, मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य है और वही था, है और रहेगा। मैं तो स्पेनिश में भी कर दूं, लेकिन वो आनी तो चाहिए ना दोस्तों, फिर वो आती नहीं है। तो जैसे हमारे गुजरात में ना बड़ौदा में जो हमारा अवनी मैडम बरण છે તો ઉધર કે છે તો મેં ત્યાં આગળ ગયો હતો ને પછી મેં એને કીધું કે લા તું શું કરી રહ્યો છે। फिर अहमदाबाद में जाएंगे तो हास तो मैं तने कीधु तू ने, वो ऐसा बात करेंगे। सुरती लोग मीठा बोलते हैं, बड़ौदा अहमदाबाद भी थोड़ा तीखा है। सुरती सालू आनु शू करવું, मतलब वो ऐसा। तो फिर हमारा जो एक्सेंट है हम पोरबंदर में जो बोलते हैं वो, हाँ वो दिखाने का मौका है। काठियावाड़ी में भी 2-3 टाइप है। जैसे राजकोट में बोले गए हमें त्या जसी, मतलब हम लोग बोलते हैं हमें यहाँ जाहूँ, मतलब हम लोग हाउ बेचारा गुजराती को बिगाड़ दिया, मतलब लेकिन वो भी एक मिठास है उसमें। तो मैंने बहुत बोल लिया, तो इतना तो मैंने लाइफ में कभी नहीं बोला। तो आप हो सके तो कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट से नहीं पता चल पाएगा दोस्तों। अगर ज़्यादा आएगी तो करेंगे, नहीं तो यही कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों को कुछ कहना है? मैं तो कब का बोला सही बोल रहे हैं, हमारी मोहर लग गई। તાળીઓના ગળાથી બતાવો। તારો ચહેરો હસતો આવે છે। हाँ તાલી બજાવો। તાળીઓના ગળાથી બતાવો। लेकिन पहले क्यों बजवा रहे हो? वो इसके लिए कि आज हमारे हर्षा बहन और भाविन कुमार का वेडिंग एनिवर्सरी है। फिर हमारी भतीजी भांजी सोनाली बहन और श्याम कुमार का एनिवर्सरी है। फिर वो कृष्णा बहन और रसिक भाई की भी एनिवर्सरी है। और हर्षा बेन जो है इनकी छोटी बहन है। हाँ। 10 साल है ना, 11 साल 11 साल का फर्क है। जैसे अभी जेनिशा और तनिषा का है 20 साल का फर्क है। हाँ। ऐसे ही इन दोनों बहन भाई का फर्क है। और जैसे अभी जेनिशा खिलाती पिलाती है ना तनिषा को, वैसे ही इन्होंने उसको गोदी में उठा के काम किया है। वाह। वो छोटी सी बहन आज बड़ी हो गई, शादी के 25 साल पूरे हो गए। ताळीઓના ગળાથી બતાવો। फिर आज के लिए माय फ्रेंड्स इतना ही, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। બાકી તમે ચૂ લઈને આવ્યા હતા ને ચૂ લઈને જશો મિત્રો। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।